दुनिया की सबसे सेफ एआई कंपनी जिसका काम ही है एआई को सेफ रखना, लेकिन उसका खुद का पूरा सीक्रेट कोड लीक हो चुका है और उस कोड में एक सिस्टम था जिसका काम था लीक्स को रोकना। और मजे की बात यह है कि वो सिस्टम भी लीक हो चुका है। और ये कोई स्टोरी या फिर कोई मूवी नहीं है, बल्कि ये एक रियल इंसिडेंट है जो कि पिछले हफ्ते ही हुआ है। इस वीडियो में आपको 5 एआई से रिलेटेड ऐसे न्यूज और अपडेट्स बताने वाला हूँ जिनको सुनने के बाद आप सीरियसली सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसे कि एनवीडिया ने एक ऐसा क्लेम किया है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। एआई की वजह से एक ही वीक में 5,600 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। और अगर आप रीजन सुनेंगे तो आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है। इंडिया ने डीप फेक के खिलाफ एक ऐसा रूल निकाला है जो कि पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है और ये 3 घंटे का नियम है। और एक आदमी जिसे कि एआई का गॉड फादर कहते हैं, उन्होंने मेटा को छोड़ा है और अपने स्टार्टअप के लिए 8,300 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और उन्होंने कहा है चैटजीपीटी बकवास। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो लास्ट वाली न्यूज़ है वो आपके करियर और आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। और अगर आप एआई की इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ वीडियोस बनाना नहीं है, बल्कि इंडिया को एआई की फील्ड में नंबर 1 पर लाना है। और बेल आइकन भी दबा ले ताकि आप आने वाली बड़ी खबरें मिस ना कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज नंबर 1, एजेआई आ चुका है। अब एजेआई होता क्या है? एजेआई यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब अगर मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊं तो एक ऐसा एआई जो कि इंसानों की तरह ही स्मार्ट होता है और सारे काम कर सकता है, जैसे कि कोडिंग, राइटिंग, साइंस, आर्ट एक्सेट्रा, ये सारे काम एक ही एजेआई कर सकता है। और एजेआई की एक खास बात होती है कि ये खुद से सोच सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपने एजेआई को कहा कि जाओ चाय बना के लाओ, लेकिन चीनी नहीं है, तो एजेआई क्या करेगा? वो खुद से किचन में जाएगा, वहाँ पर खाली डब्बा देखेगा और अगर वहाँ पर नहीं हुआ तो वो खुद पड़ोस में जाएगा, उसकी बेल बजाएगा, वहाँ से चीनी मांगेगा और लेके आएगा, देन उसके बाद में चाय बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एजेआई को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से सोचता है और ये सारी चीज़ें करता है, क्योंकि एजेआई में कॉमन सेंस होता है जो कि अधिक एआई में नहीं है। तो अब बात करते हैं हमारी न्यूज़ की, जिसने की पूरी दुनिया में हड़कंप मचा के रखा है। एनवीडिया के सीईओ जॉनसन हुआंग, जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल टेक लीडर्स में से एक माने जाते हैं, उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर कहा है कि एजीआई इज हियर। उनका कहना है कि आज के एआई मॉडल्स कुछ टेस्टों में इंसानों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल डायग्नोसिस, कोडिंग, साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इंडिया में 50 लाख से ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल्स है और अगर एजीआई सच में आ गया तो वो सारे काम कर सकता है जो कि एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है, और वो भी फास्ट, चीपेस्ट और बिना सैलरी के। लेकिन मेरी राय है कि एजेआई अभी पूरी तरीके से नहीं आया है। जॉनसन हुआंग थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड है, लेकिन हम उसके बहुत करीब है, याद रखिए बहुत ज़्यादा करीब। तो कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है कि एजेआई आ चुका है या नहीं। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। न्यूज नंबर 2, चैटजीपीटी बकवास। एक आदमी जिसे कि एआई का गॉड फादर माना जाता है, जिनकी रिसर्च पे ही सारी एआई इंडस्ट्री टिकी हुई है। जैसे कि इंडिया में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को माना जाता है, ऐसे ही पूरी दुनिया में टेक इंडस्ट्री के भगवान यान लेकुन को माना जाता है। यान लेकुन मेटा यानी फेसबुक के चीफ एआई साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 20 साल तक वो सारे काम किए हैं जिस पर चैटजीपीटी, जेमिनी, मेटा ये सब बने हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि ये सारे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने मेटा यानी कि फेसबुक को छोड़ दिया है और खुद का स्टार्टअप लॉन्च किया है जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट टीआई। और उन्होंने उसके लिए 8,300 करोड़ की फंडिंग ही जुटाई है। वो कहते हैं कि ये सारे एआई टूल्स वर्ड प्रेडिक्ट करते हैं, यानी कि उनको असल दुनिया की कोई भी समझ नहीं है। ये वैसे ही है जैसे कि कोई किताब तो रट लेता है लेकिन उससे समझ में कुछ भी नहीं आता है। उनका गोल है कि एक ऐसा एआई होना चाहिए जो अपने एक्सपीरियंस से सीख सके, रियल वर्ल्ड को फिजिकल समझे और सच में सोच सके। अब ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अगर एक नया एआई प्लेटफॉर्म आता है जो कि चैटजीपीटी से बिल्कुल अलग है, तो इंडियन डेवलपर्स, इंडियन स्टार्टअप्स वहाँ पर अर्ली बेट लगा सकते हैं। जैसे कि जिन लोगों ने भी 2010 में एंड्रॉयड पर एप्स बनाए थे, आज वो मिलियनर। लेकिन अब एक ऐसी खबर जो कि सीधे आपसे जुड़ी है, आपकी फैमिली से जुड़ी है, आपके रिश्तेदारों से जुड़ी है और इन सब की प्राइवेसी जुड़ी हुई है। न्यूज़ नंबर 3, इंडिया का वो रूल जो पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है। और ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी से जुड़ी हुई है। तो पहले आप एक सिनेरियो को सोचो
मान लेते कि आप सुबह उठे, आपने अपना फ़ोन खोला, व्हाट्सअप देखा और आपने वहाँ पर देखा कि एक ऐसी वीडियो जिसमें या तो आप खुद या फिर आपका फैमिली मेम्बर कुछ ऐसा बोल या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि आपने एक्चुअल में किया ही नहीं, ना फिर ऐसा कुछ बोला है, लेकिन फेस आपका ही है, वॉइस भी आपकी है, लेकिन ये वीडियो कम्प्लीटली फेक है, ये एआई से जनरेटेड है और इसे ही डीप फेक वीडियो कहा जाता है। पूरी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि रियल और फेक में जो डिफरेंस है वो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो चुका है। और इस तरह के इंडिया में क्राइम दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर एआई कैरेक्टर्स, बॉलीवुड एक्ट्रेस के फेक वीडियोस और पॉलिटिशियंस के स्पीचेस, और यही सब आपके साथ भी हो सकता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इसलिए गवर्नमेंट ने यह रूल निकाला है कि अभी तक ऐसा पूरी दुनिया में किसी देश ने नहीं किया है। और रूल ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप पर कहीं पर भी कोई भी डीप फेक वीडियो रिपोर्ट होता है तो उसे अगले 3 घंटे के अंदर अंदर ही उस कंटेंट को डिलीट या फिर डाउन करना होगा। अगर डाउन नहीं किया तो उस प्लेटफॉर्म पर लीगल एक्शन लिया जाएगा या फिर बहुत बड़ा फाइन लगाया जाएगा। और अगर दूसरे देशों की तुलना करें तो अभी तक यूरोप में ये 24 घंटे का रूल है और अमेरिका जैसे बड़े देश में इससे रिलेटेड कोई भी रूल निश्चित नहीं है। तो अब अगर देखा जाए कि आपके लिए प्रैक्टिकली क्या मायने रखता है, तो अगर आप या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर का ऐसे कोई वीडियो लीक होता है या फिर फेक वीडियो बनाया जाता है तो आपके लिए एक प्रोटेक्शन रहता है कि 3 घंटे के अंदर वो वीडियो डिलीट या फिर डाउन होना चाहिए। अब अगर मैं अपनी पर्सनल राय की बात करूं तो रूल तो बहुत अच्छा है। इंडिया में बहुत सारे लॉज बनते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत कम रूल्स पे होता है। तो आपको क्या लगता है कि 3 घंटे का रूल एक्चुअल में काम करेगा? कमेंट करके बताओ, या फिर सिर्फ कागजों पे ही रह जाएगा। अब वो न्यूज़ जिसका आप सभी लोगों को इंतजार था। न्यूज़ नंबर 4, सबसे सेफ एआई कंपनी का सबसे बड़ा फेलियर। एंथ्रोपिक एक वो कंपनी है जिसने एक क्लाउड नाम का एआई बनाया है जो कि चैटजीपीटी का कॉम्पिटिटर है। और इस कंपनी का पूरा ब्रांड एक ही चीज पे टिका हुआ है और वो है कि हम एक सबसे सेफ और सबसे रिस्पॉन्सिबल एआई कंपनी है। इसके इन्वेस्टर भी गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी है और इसका वैल्यूएशन लाखों करोड़ से ज्यादा का है। अरे बाप रे! अभी लास्ट वीक क्या हुआ था कि एक रिसर्चर बैठा हुआ था तो उसने नोटिस किया कि एंथ्रोपिक ने गलती से अपना जो सीक्रेट कोड है उसका पूरा का पूरा इंटरनल सोर्स कोड ही एक पब्लिक पैकेज में अपलोड कर दिया। अब सीक्रेट कोड क्या होता है? उदाहरण के लिए जैसे एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट की एक सीक्रेट रेसिपी बुक होती है जिसमें कि हर डिश का एक एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। अब मान लेते हैं कि वो रेसिपी बुक ही लीक हो जाए तो 5 लाख लाइन्स का वो कोड था जो कि अब पब्लिक हो चुका है। लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है कि उस लीक्ड कोड के अंदर भी एक सीक्रेट सिस्टम था जिसका नाम था अंडरकवर्ड मोड। और उस सिस्टम का काम क्या था कि एंथ्रोपिक के अंदर जो भी इंटरनल इंफॉर्मेशन से उनको लीक होने से बचाना। और मजे की बात यह है कि बचाने की बजाय वो खुद सिस्टम ही लीक हो चुका है। और इतना ही नहीं, उसी कोड में एक सीक्रेट एआई मॉडल का नाम भी मिला है, उसका नाम है क्लाउड मिथोस, जिसे कि एंथ्रोपिक चुपचाप बना रही थी। और कंपनी ने खुद ही अनाउंस किया है कि ये उनका अब तक का सबसे पावरफुल मॉडल है। और एंथ्रोपिक ने बाद में ये कहा है कि कोई भी कस्टमर डाटा लीक नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक ह्यूमन एरर था, लेकिन कंपनी को इसका भारी नुकसान हो चुका था। अब ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप किसी भी एआई टूल में अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, रेज्यूमे या फिर बैंक डिटेल्स अपलोड करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी एआई टूल 100% सेफ नहीं है। इवन अगर वो खुद को सेफेस्ट कंपनी भी कहती है तब भी। बात तो सही है। अब हमारी आखिर न्यूज़ ये उन लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि जॉब करते हैं या फिर जॉब के बारे में सोच रहे हैं। न्यूज नंबर 5, एक ही हफ्ते में 5,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। पहली कंपनी ब्लॉक इंक जो कि जैक डोर्सी की कंपनी है। जैक डोर्सी वही जैक डोर्सी जिन्होंने ट्विटर बनाया था। यह फिनटेक कंपनी है जैसे कि इंडिया में फोन पे और गूगल पे। इन्होंने 4,000 लोगों को एक ही बार में निकाल दिया है और रीजन क्या बताया है? एआई, यानी कि बहुत सारे काम एआई कर सकता है जो कि एम्प्लॉइज करते थे। दूसरी कंपनी है एटलांसिया। यह कंपनी दुनिया भर के जो प्रोफेशनल्स है, जो कंपनीज है, उनको काम करने के टूल्स बनाकर देती थी। इंडिया में लाखों आईटी प्रोफेशनल्स हैं और कंपनीज है जो कि इन टूल्स का यूज करते हैं। और इन्होंने भी 1600 एम्प्लॉइज को एक ही बार में निकाल दिया है और सेम रीजन दिया है। अब यहाँ आपको भी डर लग रहा होगा, लेकिन एक जरूरी बात, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। ये जो मोस्टली वो थी जो कि रेपिटेटिव होती है, जैसे कि डाटा एंट्री, बेसिक सपोर्ट, सिंपल कोडिंग एक्सेट्रा। लेकिन जो क्रिएटिव होते हैं, जो कि एआई का यूज करना जानते हैं, उनकी डिमांड तो बढ़ती जा रही है।
मैं इंडिया के फ्रेशर्स को एक बात बोलना चाहूंगा कि आप एआई को अपना दोस्त समझो, न कि दुश्मन, और एआई सीखना चालू कर दो, क्योंकि जो एआई सीखेगा वो उन पोजीशंस पे जाएगा जो कि एआई अभी खाली कर रहा है या फिर जो खाली करने वाला है। तो जितनी ये डरावनी खबर है उतनी ये वेकअप कॉल भी है। अभी कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी फील्ड में हैं। चलो देखते हैं कि कौन से लोग सेम फील्ड के हैं और किन लोगों को सबसे ज्यादा एआई से खतरा है। अगर आप चाहते हो कि एआई दुनिया की कोई भी खबर आपसे मिस ना हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एआई ही वो वेपन है जो आपका फ्यूचर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए एआई को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अच्छा जी, ऐसा है क्या? लेफ्ट साइड वाले वीडियो में 5 ऐसी एआई से रिलेटेड न्यूज है जो कि डायरेक्ट आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई है, इसलिए उन्हें देखना मत भूलना। मैं राहुल गुजर, जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहो, बढ़ते रहो।